आज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंकों में रख के ना हमारे पैसे बढ़ नहीं रहे, घटते जा रहे हैं धीरे धीरे। और इसके पीछे एक ऐसी इंपॉर्टेंट समस्या है जिसकी वजह से ही हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड एनी अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो उसको समझेंगे। सबसे पहले आप समझते हैं कि यदि आप अपनी बचत को, अपने पैसे को बैंक में रखते हैं तो बढ़ नहीं रही, असल में क्या हो रही है, वो घट रही है। चलिए समझते हैं कैसे, किस तरह से। सबसे पहले समझिए कि मान लेते हैं 10 टाइम फ्रेम लेते हैं, 10 साल का, और उस 10 साल में देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है हमारे पैसे में। जरा ध्यान से देखिए। मान लेते हैं हमारे पास 1 लाख रुपए हैं आज, टुडे, और 1 लाख रुपए आज से 10 साल बाद। नॉर्मल कॉमन सेंस वाले पीपल से पूछा जाए, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, कि भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूं और 10 साल बाद भी 1 लाख रुपए, कोई फर्क आ रहा है क्या? तुम नॉर्मल से कहेगा नहीं जी कोई बात नहीं है। इवन आप, मैं कहूंगा कि 1 लाख के बाद तेरे को 1.5 लाख दे दूंगा, कह रहा बहुत अच्छी बात है, मेरे को 50,000 रुपए बढ़ा के दे दोगे। बट यहां पे प्रॉब्लम चालू होती है। क्या? समझिए, अमाउंट तो सेम है, सही बात है, कितना है 1, लेकिन घट क्या चुकी है, आपकी परचेजिंग पावर घट चुकी है। आज आप 1 लाख रुपए की जो चीज खरीद सकते हैं, उससे परचेजिंग पावर आपकी हायर है, आप खरीद सकते हैं, लेकिन आफ्टर 10 ईयर उसको परचेज नहीं कर पाएंगे। फॉर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं एक वॉशिंग मशीन है, या मान लेते हैं एक फोन है कोई जो 1 लाख रुपए का आता है। यदि आज 1 लाख रुपए का वो फोन आप बाय कर सकते हो ना आज, तो आज से 10 साल बाद उसी 1 लाख रुपए से सेम कैटेगरी का फोन आप बाय नहीं कर पाएंगे। या एग्जांपल लैपटॉप लेते हैं। अगर आप कोई लैपटॉप 1 लाख रुपए का आज ले पा रहे ना, तो आज से ठीक 10 साल बाद 1 लाख रुपए का वो लैपटॉप आप नहीं ले पाएंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके खर्च करने की कैपेसिटी घट जाएगी, आपकी परचेजिंग पावर घट जाएगी। अब कई सारे लोग बोलेंगे ये परचेजिंग पावर घटने का मतलब क्या है? समझिए जरा ध्यान से क्या होता है। परचेजिंग पावर का मतलब क्या है? आप सभी को पता है मार्केट में जो गुड्स हैं जो बिक रहे हैं, उनके प्राइस लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए अगर हम मिल्क की बात करते हैं, जो मिल्क कभी ½ लीटर 10 रुपए का आ जाया करता था, वो मार्केट में पहुंचते पहुंचते अब 30 से 40 रुपए का पहुंच चुका है। बोले तो 4 गुना उसकी कीमत हो चुकी है। ये 10% 20% की बात नहीं कर रहा हूं, 400% उसका रेट बढ़ चुका है दूध का, ½ लीटर का। ऐसे ही आप फुल 1 लीटर पे भी निकाल सकते हो। ऐसे ही लैपटॉप के प्राइस बढ़ रहे हैं, ऐसे ही आपके फोन के प्राइस बढ़ रहे हैं, ऐसे ही आपके अगर घर पे रेंट पे रह रहे हैं तो उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, ऐसी एसी के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं। अब एक एग्जांपल समझिए कि गुड्स और सर्विस के प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये बढ़ते रहेंगे तो सेम रुपए में आप सामान नहीं खरीद पाएंगे। एग्जाम्पल लीजिए कि जब मैं बोल रहा हूं कि एक फोन जो है, या वॉशिंग, चलो फोन ही ले लेते हैं, 10,000 रुपए का आ रहा है, एक फोन 10,000 रुपए का आ रहा है, तो राइट नाउ अभी आप 1 लाख रुपए में 10 फोन खरीद सकते हैं। लेकिन आफ्टर 2 to 3 ईयर अगर एक फोन एग्जांपल के लिए 20,000 का हो गया, कुछ सालों बाद कितने का हो गया, 20,000 का हो गया, तो क्या आफ्टर 5 ईयर अगर वो 20,000 का हो गया है तो आप 10 फोन ले पाएंगे? नहीं, आप 1 लाख रुपए में केवल आप 5 फोन खरीद पाएंगे। समझ लो, यही है परचेजिंग पावर का घट जाना। क्योंकि चीजें के रेट बढ़ते जाएंगे तो उसको हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उसके रेट बढ़ने से हमारी खर्च करने की शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये काम कैसे करता है ये भी समझिए। इसको कहते हैं भाई, बला का नाम है, इसका नाम है इन्फ्लेशन। एक गाना भी है इसके ऊपर, सकी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। यही है महंगाई, जिसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, जो धीरे धीरे हमारे पैसे को खाती रहती है। चीजों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो आप फर्ज करिए कि बैंक में पैसे रख के कैसे घट रहे हैं। देखिए, मान लेते हैं कि आपने आज अगर अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे, कितने रुपए, 1 लाख रुपए। अगर आप अपने पैसे बैंक अकाउंट में रख रहे हैं तो बैंक आपको दे रहा है आज की डेट में सेविंग अकाउंट पे 3 से 4% का रिटर्न। मैंने 3-4% लिख दिया, वो भी ज्यादा है। बैंक जो दे रहा है आपको वो 3% का रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब 3 रुपए ब्याज देगा। इसका मतलब 100 रुपए रखेंगे तो 3 रुपए देगा। अब अगर मैं इसका 4% निकालूं, किसका, 1 लाख का, तो जी ये हो गया 4,000 रुपए साल के एंड में मिलेंगे आपको। लेकिन बेटा आप समझिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन का समझना। जब भी आप SIP करो, म्यूचुअल फंड करो, जो इन्फ्लेशन है ना वो 6 से 10% रहती है हर साल की।
सरकार के आंकड़ों में कुछ भी रहे कि जी हमने कंट्रोल कर रखा है महंगाई को, बट 6 से 10% के बीच महंगाई बढ़ती रहती है। अभी हम इसको सिंपली एग्जांपल की लेते हैं 6%। इसका मतलब यदि कोई चीज आज 100 रुपए की है तो 6% का मतलब हुआ 6 रुपए, अगले साल वो 106 रुपए की हो जाएगी। मतलब मेरे एरिया में एक समोसा मिलता है जो मैंने आज से कई सालों पहले बचपन में कह लो खाया होगा, वो 2.5 रुपए का एक समोसा मिलता था, और आज वही समोसा 20 रुपए का मार्केट में वो बेच रहा है वही दुकान वाला। समझ रहे हो, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना, पता नहीं कितने 700 800 1000% ग्रोथ कर दी उसने। तो पॉइंट यहां पर है कि इन्फ्लेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 4000 रुपए बैंक में रख के कमाए, यदि आप वो चीज आज खरीद देते 1 लाख रुपए की तो आपको पड़ जाती, लेकिन यदि आपने वो पैसे बैंक में रख दिए, अब क्या होगा, बैंक में रखने से आपके पैसे तो 4000 के हो गए, 1,04,000 हो गए अब 1 साल बाद, लेकिन वो सामान कितने का हो गया जी, वो सामान हो गया 6,000 रुपए का, उस पर क्या लग गया, इन्फ्लेशन, तो टोटल 1,06,000 का अगले साल वो सामान हो गया। अगर हम इसे लैपटॉप का एग्जांपल लें कि पहले जो ये लैपटॉप 1 लाख में मिल जा रहा था आपको आज की डेट में, अगले साल वो 1,06,000 का हो जाएगा, लेकिन बैंक में पैसे कितने होंगे, 1,04,000 होंगे। अब अगले साल आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसके नेक्स्ट ईयर तो बात ही मत करना, फिर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मोटा मोटा 4% का रिटर्न और 6% की महंगाई, आपका पैसा इनडायरेक्टली बैंक में रखा 2% डाउन हो गया, बैंक में रखा 2% डाउन हो गया। सर सॉल्यूशन क्या है, बैंक में ना रखें? देखो मजबूरी में कोई रख रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज सिंपल कहूं तो बैंक में रखे पैसा तो घट ही रहा है। इसकी जगह अगर चलो एक एफडी होता तो भी समझ आता कि आसपास थोड़ा सा घूम रहा है कि इन्फ्लेशन के, तब भी इन्फ्लेशन ही जीतेगा मुझे पता है, लेकिन उसके अलावा भी मैं अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना पड़ेगा कि मैं पता पड़ सके कि एटलीस्ट हम इतने पैसे को अपना इतना बढ़ा सकें कि इन्फ्लेशन को तो बीट कर दें। ठीक है, चलिए एक चीज और समझिए इसमें, अगर हम पैसे को सही से मैनेज कर रहे हैं, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले तो एक अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाइए। आपकी कोई भी समस्या कभी भी आ सकती है, हमें नहीं पता कि वो कब आ जाएगी, तो कुछ पैसे तो इमरजेंसी फंड में पड़े हुए हैं, सेविंग अकाउंट में चल जाएगा, इमरजेंसी फंड में सेविंग अकाउंट में, वहां पे आप रिटर्न नहीं देखेंगे। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं मोटा मोटा बोलूं कि आपके घर का खर्च 20,000 है, तो 20,000 इंटू 6 कर लीजिए, 1,20,000 रुपए तो आपके मोटे मोटे इमरजेंसी फंड में पड़े। यहाँ पे 4% रिटर्न आ रहे तो कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि इमरजेंसी इसके लिए। उसके बाद बाकी जो पैसे बचे वो आपकी क्या है, सेविंग है। अब आप सेविंग को इमरजेंसी फंड रखने के बाद 1,20,000 पूरे बैंक में होने के बाद अब आप उसे चालू क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग करना। और इन्वेस्टिंग ऐसी जगह करनी है जहां पर एटलीस्ट साल का 6% से ज्यादा रिटर्न आए। क्या बोल रहा हूं, 6% से ज्यादा रिटर्न चाहिए हमारे को, क्योंकि हमारा जो रिटर्न है, गलती लिख दिया, सिंबल तो इधर होना चाहिए कायदे से, 6% से ज्यादा ही हमारा क्या आना चाहिए, रिटर्न आना चाहिए। और जब अगर 6% से ज्यादा मान लो 10% 12% आप बढ़ा रहे हैं, तो आपका पैसा भी धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा और आप ग्रोथ करना चालू करेंगे, और इन द एंड लॉन्ग टर्म में आप क्या कमाएंगे, वेल्थ कमाएंगे। कई सारे को लोगों को लगता है कि वेल्थ वो चीज है जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है पूरी कैश में, वो वेल्थ है। नहीं जी, समझो यहां पर भी मनी इज नॉट इक्वल टू वेल्थ। क्यों? अगर आपके पास मनी है, एक अमाउंट है और आपने अपने पास रख रखा है, तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है ओवर अ टाइम, वो बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। मनी तो सेम है, लेकिन सामान क्या खरीद पाएंगे, कम खरीद पाएंगे। लेकिन वेल्थ का मतलब है अगर आप अपने पैसे को 10% से बढ़ा रहे हैं हर साल, 1 लाख के अगले साल 1,10,000 हो गए, तो होगा क्या, वेल्थ मेजर होती है कि आप अगले साल भी उसको बाय कर सकते हैं, प्लस आपने उससे ज्यादा ग्रोथ करी है तो नेक्स्ट ईयर भी उसे बाय कर सकते हैं। प्रोटेक्ट योर ग्रोथ एंड परचेसिंग पावर, आपकी परचेसिंग पावर भी बनी रहती है। रियल वेल्थ क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेना, साथ ही फ्रीडम की आप कभी भी कोई चीज बाय कर सके और आपका पैसा भी घटे ना। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोल रहा हूं कि बैंक में रखा हमारा पैसा घट रहा है, तो उसके पीछे कारण है इन्फ्लेशन, और इस इन्फ्लेशन के वजह से ही हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है। अभी भी अगर आपको सही से समझ नहीं आएगा इन्फ्लेशन क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे समझाऊंगा कि इन्फ्लेशन क्या है और कैसे काम करता है। लेकिन आज के लिए इतना जरूर समझ लीजिए, बैंक में केवल उतना ही पैसा रखें जो इमरजेंसी फंड के लिए हो, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करना सीखिए जहां से एटलीस्ट 6 से 7 8 10 12 15% का रिटर्न आ सके। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।